ये बावड़ा मजबूत होगा। 8 साल का बच्चा को उतना ही वजन उठाने का बोलेगा तो क्या होगा, इसकी कमर टूट जाएगी। समझ में आया? तो जो चीज हमको सक्षम बनाने वाली है वो भूमिका से पहले ही दिया जाएगा ना, तो उससे हमारी कमर टूट जाएगी। बच्चा 8 साल तक खेलेगा, खुशी में रहेगा। बच्चा 8 साल तक खेलेगा, खुशी में रहेगा, तो उनका मानसिक फ्रेशनेस की वजह से विकास होगा। मगर वो ही बच्चा को 3 साल की उम्र से पढ़ने का भार दिमाग पे आ जाएगा ना, तो वो आज के बच्चे को हम कभी भी बात करते हैं, हमारे छोटे छोटे साथियों के साथ कभी हमारी चर्चा होती है, तो कहते हैं कि आज के जमाने के जो युवा होते हैं ना, उन लोगों में व्यवहार होता है, सामने वालों के साथ डेरिंग से बात करने की हिम्मत भी नहीं होती। सच में कहता हूं, जो कॉलेज वगैरह में पढ़े हुए युवा होते हैं ना, उन लोगों की वास्तविक हालत हमने महसूस की है। उन लोगों को सामने वालों के साथ बात करने में भी डर लगता है। और हमारे नए नए साधु लोग प्रवचनकार बन रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि महाराज साहब इन लोगों के पास 2-4 प्रश्न होते हैं, ज्यादा सो वो भी कहीं से सुनी हुई। महाराज साहब पढ़ने से फायदा हो गया तो ऐसा ऐसा आपका हाँ मंदिर क्यों नहीं बनाना चाहिए, ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, तो हमारे साधु प्रेम से, ये युवान साधु बोलते हैं, महाराज साहब उन लोगों के पास खुद की कोई सोच या तो सोचने की क्षमता ही नहीं होती है। 2-4 जगह पर से सुन लिया, वो ही प्रश्न करता है, और उस 2 प्रश्न का हमने जवाब दे दिया ना, तो तीसरा प्रश्न उनके पास होता ही नहीं। दिमाग हो तो नया प्रश्न पैदा करेगा ना, उन लोगों के पास दिमाग ही नहीं होता है। वास्तव में कहता हूँ। और दूसरी बात, भाग्यशाली हमारे वहां सरकार श्री ने क्या बालकों का बाल मजूरी का प्रतिबंध किया, क्योंकि उनकी बाल्य वय की उम्र में खेलने का उनका जो स्वातंत्र्य का अधिकार है वो अधिकार छीना जाता है। इसलिए बच्चों के पास मजदूरी नहीं करा सकते। उसके भी बहुत सारा विवेचन है। मजदूरी बंद करने के पीछे हमारा अक्षय दत्त विजय जी है ना, वो बहुत सारा इस विषय में डिप में जाते हैं। तो शायद मध्य प्रदेश का या कोई व्यक्ति था, मैं नाम भी मुझे नहीं आता है, वो सब उनको पता है। तो हजारों लाखों लोगों को किसानी या तो जो कुम्हार होते हैं ना, हमारे गुजराती में कुम्हार बोलते हैं, जो मटके बना, सुधार होते हैं ना, वो लकड़ी का काम, सुथार होते हैं वो लकड़ी का काम करते हैं, कुम्हार होते हैं तो गड़े का काम करते हैं, और चमार होते हैं तो चमड़े का काम करते हैं। हर जाति वाले अपने अपने विषय में निष्णात थे। और वो जो मध्य प्रदेश वाला, उस सरकार ने शायद उसको जैसे पद्म विभूषण होते हैं वैसा कोई दर्जा भी दिया, सम्मान किया कि इतने लोगों को आपने शिक्षण में जुड़ा, अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला। भाई अंतरराष्ट्रीय वालों को आपके देश में क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना, मगर उसके पीछे आप लोगों को लगेगा हजारों लाखों बच्चों को शिक्षण में उन्होंने जुड़ा। हमारे अक्षय रत्न विजय जी कहते थे, महाराज साहब ये षड्यंत्र है। उसमें क्या षड्यंत्र? षड्यंत्र ये कि आपके देश की, एक बात सुनो, कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में निष्णात कब होता है? कोई भी व्यक्ति कोई भी विषय में निष्णात कब होता है? एक्सपीरियंस कब शुरू होता है? 18 साल की उम्र के बाद, जब ग्रास्पिंग पावर कम होता है। बाद में एक्सपीरियंस लेने जाएगा तो वो निष्णात कैसे होगा? वो तो माँ के गोद में होते हैं ना, तब से एक्सपीरियंस की शुरुआत हो जाती है। बच्चा 2 साल का या 3 साल का होता है, अपने पापा के साथ साथ वो जुड़ जाता है, तो 3 साल की उम्र में जो ग्रास्पिंग पावर होता है ना, उससे वो उस कलाओं में निष्णात होता है। 5 साल की 3 साल की उम्र से उस कार्यों में वो जुड़ गया ना, तो 12, 15, 18 साल की उम्र तक तो वो निष्णात हो जाएगा। हमारे दादा गुरुदेव भद्रंकर सूरी जी महाराज की बात करो, 14 साल की उम्र में, आज से 100 साल पहले की 14 साल की उम्र में अकेले व्यापार धंधे करते थे, अकेले 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में उस वक्त अनाज का भी उनका व्यापार था, तो अनाज खरीद करने के लिए उस जमाने में 100 साल पहले साधन की कितनी कमी आती। उस वक्त पंजाब, भटिंडा वगैरह जगह पर जाकर अकेले हजारों बोरी माल, एक पूरा वैगन भर के माल खरीद के लाते और व्यापार करते। उतना सामर्थ्य
14 साल की उम्र में था। आपका 14 साल का बच्चा की हालत क्या हो? समझो, कम से कम दिमाग का कचरा निकालो, आपकी आंखों में धूल डाल रहे हैं। भाग्यशाली ये हजारों लोगों को पढ़ाई शिक्षा में जोड़कर अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था। आपके भारत देश की विविध प्रकार की कलाएं खत्म हो, क्योंकि पापा को निपुणता थी, बच्चा को बाल मजदूरी का कायदा कर दिया और जबरदस्ती से भी स्कूल में डाला। जबरदस्ती से नहीं, लोभ से अंधा बनाकर उसको भ्रमित कर दिया, पढ़ोगे तो विकास होगा। तो मैंने पहला भी बताया, पढ़ने में सब तो सफल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ से भी भटक गया और पापा की जो वंश परंपरागत कला थी वो भी उनके हाथ में नहीं आई। दोनों जगह से वो भटक गया। और हमारा देश को बर्बाद करना है तो देश की सब प्रकार की कला कारीगरी को भी खत्म करना पड़ेगा। तो बाल मजदूरी का कायदा इसलिए बनाया है कि आपकी सभी प्रकार की देश की आज भी टिकी हुई थोड़ी कुछ भी कलाएं है वो भी सब खत्म हो जाए। बच्चा जब बाल्यकाल से मजदूरी करेगा ना तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मजदूरी बंद करने की वजह से और सिर्फ पढ़ने का लालच देके हमारी भावी पीढ़ी का ये जो शारीरिक हेल्थ है ना उसको भी खत्म कर दिया। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, जितना वर्णन करूं उतना कम है। कम से कम आज आप भी उसमें कुछ कर पाने वाले नहीं है, मगर कम से कम विजन तो क्लियर करो कि हमको कैसे भ्रमित करवाया गया है, उतना तो समझो। कम से कम समझ में आता है। टेक्नोलॉजी आने के बाद में प्रोडक्शन वगैरह भी बढ़ा, पहले सुबह से शाम तक 25 मिनट के बनाना, वही हमारी बेकारी का मूल है, वही हमारी बेकारी का मूल है। पहले मान लो कि हमारे देश में 1 लाख मीटर कापड़ बनाना है तो कितने लोग काम करते थे? पहले हमारे देश में 1 लाख मीटर कपड़ा चाहिए तो कितने लोग काम करते थे? अंदर बताओ ना। हजारों, बेकार 10,000 कारीगर काम करते थे। तो वो जो 2000 कारीगर काम करते थे ना, एक परिवार के 5 नहीं, उस जमाने में तो एक परिवार में 10-10 लोग रहते थे, फिर भी 5 लोग मानो तो 5000 लोगों का पेट की आजीविका मिल जाती थी। आज वो ही 1 लाख मीटर कापड़ की अपेक्षा के लिए कितने कारीगर चाहिए? 2-4, शायद 15-25, अरे 50 मान लो ना, 50। आज 1 लाख मीटर कपड़ा बनाने के लिए कितने कारीगर चाहिए? 50 कारीगर चाहिए। चलो 1 लाख मीटर कापड़ की हमारे देश में शायद आवश्यकता थी। उदाहरण के रूप में पहले 1,000 कारीगर काम करके 5000 लोगों का पेट भराता था। फैक्ट्रियां आ गई, उत्पादन जल्दी से हो गया, मगर 25 लोगों के हाथ में आजीविका आई और सरकार भी आपको क्या क्या बनावट करती है, जाहिरात करेगी। 25 लोगों को हमने ये फैक्ट्री खोल के आजीविका का सोर्स पूरा पड़ा, 25 लोगों को हमने आजीविका का सोर्स पूरा पड़ा। हाँ, ऐसा ही बताएगी ना, मगर उसके पीछे 975 लोगों की आजीविका चल गई, वो कोई बताता भी नहीं है और हमारे बुरे लोग उस तरफ नजर भी नहीं करते हैं। समझ में आता है? समझ में आता है? भाग्यशाली अभी बुद्धिजीवी जब 5 आदमी मिलके 1000 मीटर कपड़ा बना सकते हैं तो और दूसरा आदमी दूसरा काम कर सकते हैं, तो ये कोई गलत तो नहीं हो सकता। तो दूसरा काम भी दिखाना चाहिए ना। दूसरा काम दिखाने की ताकत जब तक नहीं है ना, तब उनकी परंपरागत आजीविका को छीन लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। भाग्यशाली समझ में आता है? और इसलिए ही आज का जमाना जो है ना, बुद्धिजीवियों का जमाना है। आज का जमाना बुद्धिजीवियों का है, आज का जमाना बुद्धिशालियों का नहीं है। तो फिर बोलो, आज का जमाना बुद्धिजीवियों का है, बुद्धिशालियों का नहीं। बस इसलिए मैंने बात की। बुद्धिशाली जो होता है वो सर्वांगी सोच सकता है, जो सर्वांगी परिस्थितियों का अभ्यास कर सकता है वो बुद्धिशाली है। एकांगी सोच सकता है वो बुद्धिजीवी। बोलो दोबारा, जो सर्वांगी परिणाम को सोच सकता है वो लोग बुद्धिशाली हैं, और जो लोग
एकांगी जो दिशा पकड़ा उसका ही सोच सकता है। उसके दूसरे परिणाम क्या आएगा वो सोचने की क्षमता जो गमा देता है, एक दिशा का भी सोच सकता है, वो लोग बुद्धिजीवी। तो बुद्धिजीवियों से विश्व का विनाश होता है, बुद्धिजीवियों से विश्व का विनाश होता है, बुद्धिशालियों से विश्व का विकास। मेरी बात जमती है? जमती है? पहले उम्र पहले 100 साल 200 साल थी, अभी तो उम्र 50 साल ही है, तो सब काम फास्ट करना पड़ेगा। मेरा सवाल यह है 200 साल का पहला उम्र थी, अब 50 साल की उम्र क्यों हो गई? आज की टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से। अभी भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो 50 साल की उम्र है ना 20 साल की उम्र तक आ जाएगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती है ना उतना ही उसके साथ पॉल्यूशन भी बढ़ता है। काल का परिणाम। काल का परिणाम। अच्छा ठीक है, काल के प्रभाव से हमको मरना ही है और दुनिया मरे वो हम वाजिब भी मानते हैं। वैसा आप सोचते हो तो आप आपकी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, हम ऐसा नहीं मानते। हम तो मानते हैं कि समाज का अभ्युदय होना चाहिए, इसलिए शायद कुदरत तो नहीं मगर स्वार्थी भ्रष्टाचारी दुराचारी लोग अपना पूरा कारसा रचते हैं। तो समाज को उस चुंगाल में से बाहर निकालने के लिए अपनी जितनी भी सोच और ताकत है उसको काम में लगाकर जितने लोग बच सके उतने लोगों को बचाना चाहिए, वो हमारी सोच है। यानी कि काल के प्रभाव से जो बढ़ती आ रही है वो आपने मंजूर रखा है, हमने मंजूर नहीं रखा है। हम तो उसमें से भी बचने का भाव रखते हैं, इसलिए हमारी सोच तो उसमें से कैसे बचना वो ही है। 8 साल की दीक्षा में हमारे यहाँ भी बोला है 8 साल में दीक्षा ले सकते। हाँ 8 साल की उम्र में दीक्षा बोला है, उससे पहले हमारे वहाँ भी भगवान ने मना किया। परिपक्वता 8 साल तक आ जाएगी। हमारे वहाँ परिपक्वता का आवश्यकता है ही नहीं। समझ हो गया? दीक्षा लेने के लिए परिपक्वता की कोई आवश्यकता नहीं है, दीक्षा लेने के लिए पात्रता की आवश्यकता। बस वही दिमाग का विकास 8 साल से पहले परिपूर्ण नहीं होता है, इसलिए ही भगवान ने 8 साल की उम्र बताई। पंचम काल आया तो उसका तो पट्टा काल दिख रहा है, तो वो तो ऐसे ही होना है ना जो भी है पहले जैसे। मैंने बोला ना आपने स्वीकार कर लिया है तो उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। हमारी सोच तो वो है जो हो रहा है, जितना गिर रहा है उसमें से भी जितना बचे उतना बचाना चाहिए, वो हमारी सोच है। इसलिए इन सभी विकृतियों के सामने आज लड़ने की तो ताकत नहीं है, मगर आवाज जैसे कि कोई 5-15 लोग चोर आ गए, 5-15 आतंकवादी आ गए और आपको डांट रहे, आपके सब दागिना घरेना चोरी कर रहे हैं, उनके सामने प्रतिकार करने की आपकी ताकत नहीं है तो आप क्या करोगे? कम से कम आवाज तो करोगे ना, चिल्लाओगे तो सही। बस हम चिल्लाने की कोशिश करते हैं, हमको भी पता है कि मेरा आवाज आज विश्व के पागल लोगों तक पहुंचने वाला नहीं, मैं भी समझता हूँ, मगर कम से कम चिल्लाओगा तो सही, आवाज करूंगा ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा करते करते मर जाऊंगा, ऐसा करते करते मर जाऊंगा, मगर आवाज करते करते मरूंगा। कोई 2-4 लोगों ने सुन लिया ना वो तो आगे कुछ करेगा, इसलिए आवाज करता हूँ। बाकी मुझे भी पता है कि मेरा इतना पुण्य नहीं है कि मैं आज के समाज को बचा सकूं। समानता के लिए आजकल बच्ची लोग सब जिद करते हैं कि हमको भी जॉब पे जाना है, क्योंकि बच्ची भी अज्ञान है, आप भी अज्ञान हो, इसलिए सही ढंग से आप उनको नहीं बता सकते हो कि ये भ्रमणा की जाल बिछाई है। और हमेशा एक बात समझना, किसी को भी गिराने के लिए ठगना है ना तो उसका सबसे श्रेष्ठ उपाय मैं आपको आज सिखा देता हूं। किसी को भी गिराने के लिए उनके साथ ठगाई करना है ना तो ठगाई कैसे कर सकते आपको आता है? सिखाऊं। उसका दुरुपयोग नहीं करना है, ये समझ के हमें हमारी आत्मा को बचाना है। हमेशा आप भी बच्चा को इंजेक्शन देना है ना तो क्या देते हैं? चॉकलेट की लालच देते हैं। वो चॉकलेट आपको पता है चॉकलेट की लालच में फंस जाएगा तो इंजेक्शन ले लेगा। यानी कि किसी को भी अपनी मनोकामना में फंसाना है तो उनको क्या पसंद आता है वो सबसे पहले आप पता कर लें। जिनको भी फंसाना है उनको फंसाने के लिए उनको क्या पसंद आता है ना वो पहले
पकड़ लेना और उनकी पसंदगी की लालच दोगे ना तो वो पूरा भान भूल जाएगा। उसका पीछे आने वाला दुष्परिणाम कितना खतरनाक है वो दिखने की नजर भी बंद हो जाएगी लालच में। इसलिए हमारे वहां भगवान ने लोभांत शब्द का प्रयोग किया। अंध बन जाता है, मोहग्रस्त आदमी होता है ना, अपनी लालच की बात जब आती है ना तब उसका क्या क्या दुष्परिणाम आ सकता है ना। आप जो भी बच्चियां जो बाजार में नौकरी वगैरह करने का सोचती है ना उनको सिर्फ पूछो, मैं तुझे मना नहीं करता, तुझे जाना है तो तू जाने, मगर उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है वो तो सब तूने अभ्यास कर लिया है ना। आप पूछो, हर लड़की को पूछो, एक भी लड़की के पास इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन सर जी वो सुनने के लिए तैयार भी तो नहीं होती है ना अपनी बात। पैसा मिलता है, सभी लोग जाते हैं, हमको लोग भी ऐसा जा रहे हैं। उनका लोग क्या है कि हम लोग उनको चाहिए। मेरे गुरुदेव पूरा विषय आप विषय मगर आपका कचरा निकालना है ना। जब आज से 40 साल पहले सरकार ने कुछ ऐसा नियम बनाया था ये टैक्स के बारे में, एक व्यक्ति के नाम पर इतनी रकम होगी तो उससे ज्यादा टैक्स लगेगा। तो आज भी चलता है, इतनी इनकम से ज्यादा इनकम आपके नाम से होगी ना तो आपको इनकम टैक्स बढ़ जाए। उसका नाम था वेल्थ टैक्स। जो भी टैक्स हो, मुझे तुम्हें तो 10 साल से शिक्षा लिया, मूल में कभी दुकान बाजार में गया नहीं हूँ। जो भी टैक्स लगता होते हो अपना मूल विषय को पकड़ना है। बाद में आप लोगों ने क्या किया, करना पड़ा, करना पड़ा नहीं है, आपने भी रास्ता निकाला, इनकम को बांट दिया। किसके नाम से बांटा, थोड़ा श्राविका के नाम से बांटा, थोड़ा लड़के के नाम से बांट दिया, थोड़ा लड़की के नाम से बांट दिया। भान नहीं था उस वक्त आप लोगों को। वो पत्नी के नाम से जब इनकम करना है तो उनकी भी सिग्नेचर लेनी पड़ती है ना, तो पत्नी को भी पता चला कि मेरे खाते में कितने रुपया है। वो प्लानिंग था, आप मूर्ख थे, आपको पता नहीं था, आपने आपका इनकम बचाने के लिए रास्ता निकाला। मगर वो प्लानिंग करने वालों का तो मंसूबा वही था कि आपके परिवार को, घर को भी अंदर अंदर में तोड़ना है, आपके परिवार को, घर को भी अंदर अंदर में तोड़ देना है। उनका तो पहले से गुप्त प्लानिंग। ये हमारे गुरुदेव भद्रंकर श्री दादा ने उस वक्त में ये तत्व जितना छोटा था, 10-12 साल की मेरी उम्र थी ना, तब ये दादा गुरुदेव ने कहा था इसका ये परिणाम है, इसके पीछे एक गर्भित चालबाजी छुपी हुई है। और दादा गुरुदेव ने उस वक्त कहा। तो पत्नी को पता चला मेरे खाते में इतना आया, छोटा बच्चा उनको पता चला मेरे खाते में कितना आया। बाद में वो क्या सोचेगी, अब ज्यादा से ज्यादा मेरे खाते में कितना आए, उनके मन में भाव क्या रहेगा, यानी कि कल तक आप और आपकी श्राविका संप प्रीति से संगठित होके जुड़ के आपका जीवन को गुजार रहे थे। अब अंदर में एक तिरार शुरू हो गई, मेरा और तेरा। अब अंदर में तिरार की शुरुआत हुई, मेरा और तेरा। और मेरा तेरा में जब उनकी तृष्णा पूर्ण नहीं होगी ना तो आप दोनों के बीच में संघर्ष शुरू होगा। समझ में आता है ये पूरी चालबाजी। हमारे गुरुदेव ने ऐसा बताया था पुराने जमाने में 10:15। तो ये लास्ट बात करके खत्म कर दूंगा, अधूरी बात कर। पुराने जमाने में हमारी श्राविका 1.5-2 किलोमीटर गांव के पादर में जाकर पानी के 2-2 मटके सिर पे भर के लाती थी। सुबह में 5 बजे उठ के कुएं चली जाती। तो कसरत करने की, योगासन करने की कोई जरूरत नहीं। वलोना करती थी, सुबह में अनाज दलती थी, जो भी क्या घंटी में दलती थी, जो करती थी। तो उस वजह से पानी का भी यूज परिमित मात्रा में होता। जब तक हमारे देश में कुएं से पानी लाने की परंपरा थी तब तक हमारे देश में दुकान और पानी का क्या बोलते हैं, अब पानी की अछत का प्रॉब्लम शायद ज्यादातर नहीं होता था। जब से घर में नल आया तब से पानी का यूज भी बढ़ गया। इसलिए
लीजिए पानी का यूज ज्यादा होने की वजह से पानी की अछत का प्रॉब्लम बनने लगा और घर में ऐसे नल चालू कर दिया, पानी मिल जाता है तो शरीर को परिश्रम देने का नहीं रहा, परिश्रम नहीं होने की वजह से शरीर कमजोर होने लगे। उनको पूछो आपकी सासू जी का शरीर तगड़ा मजबूत था या आपका शरीर मजबूत? हमारे सामने सासू या वो सासू की भी सासू पहले खाने में अच्छा मिलता था इसलिए आप पहला बना हुआ है, आपने खाया हुआ है, तो आपको अच्छा खाने का क्यों नहीं मिल रहा है? मैं वही बात कहता हूँ, ये सरकार ने सब दिशाओं से हमको फंसा दिया है, सब दिशाओं से हमको फंसा दिया है। भले आप कुछ कर न सको मगर देश गलत दिशा में जा रहा है, हमारी दिन प्रतिदिन बर्बादी हो रही है। जिसको हम विकास कहते हैं वो भी हमारा विनाश का मूल है। उतना कम से कम हृदय में बैठाओ। और अब बहनों को मैं कहता हूँ, युवाओं को भी कहता हूँ कि क्षणिक इंद्रियों के आकर्षण में फंसकर परिणाम की जो भयानकता है ना उसके पर आंख विचारणा करने का बंद करो। खुली आंखों से परिणाम को भी सोचने की अंदर की भूमिका को उजागर करो बहनों भाइयों। तो वो बहने बाहर जाती है, मैं बाहर आकर्षण है, पूरी दुनिया जाती है, मेरी सब सखियां भी नौकरी करती है, मैं क्यों नहीं? मगर उसका क्या भयानक परिणाम है। इस तरीके से पहले तो आप घर में सुखी थे, कचरा निकाला, कपड़ा धोया, रसोई बनाया, दोपहर में आप घर की रानी। आज आपका घर की रानी का पद मिट गया, आज घर की रानी का पद आपका मिट गया है, आप भी गुलाम बन गए हो। और आपका पति जहाँ व्यापार धंधा करेगा वहीं आप नौकरी करने के लिए जाने वाले हैं। आपका पति जहाँ व्यापार करेगा वहां ही आप नौकरी करने के लिए जाने वाले हैं। आपका नौकरी करने की जगह अलग है और वहां और कितने लोग आते हैं, उन लोगों की नजर कैसी होती है वो परखने की ताकत है या वो भी गंवा दिया है आप लोगों ने? और उन लोगों की पिशाची नजर के आप भोग बन रहे हैं, आपका चारित्र्य खत्म होने की कगार पर है। ये सब भयानकता का बीच नहीं। मुझे तो नौकरी करना है, मेरे खुद की कमाई से मैं मेरा जीवन जीऊंगी, मैं आपकी गुलाम क्यों रहूं? मुझे 5 पैसा चाहिए तो आपके सामने हाथ लंबाना पड़े, मैं मेरी कमाई से जीऊंगी। मगर ये सब चालबाजी है, नाटकबाजी है, भ्रमणा बिछाई है आप लोगों का जीवन को बर्बाद करने के लिए। ये सब पूरा षड्यंत्र छल रचा हुआ है। अब समझो, आप हमारी साविका बहन है, हमारे भगवान की अनुयायी यानी कि हमारी बहन है। आप तो आपको बचाने के लिए मैं अंदर के लागणी से प्रेम से बोलता हूँ कि ये भ्रमणा में आप मत फंसो। अपन तो दुनिया के पीछे पीछे भटकना नहीं है, अपन को अपनी मर्यादा, अपना संस्कार, अपना भविष्य का जो आदर्श है उसको हृदय में रखकर उस अनुसार पवित्र जीवन जीना है। हमारी परंपरा को मजबूती से हमें पकड़ के रहना है। समय बहुत हो चुका है, अपनी बात की असली सुख और नकली सुख की भेद रेखा क्या है। मगर सच में तो यहाँ आने के बाद प्रारंभ 2 लिपि से करता हूँ, बाद में मेरी गाड़ी किस दिशा में जाती है तो मुझे भी पता नहीं होता, जो भगवान बुलाते हैं वो बोलता हूँ। तो ये सब बात शायद आपके पुण्य से जो अंदर से आता है वो सब स्वीकार के समझ के आपकी आत्मा को बचाने की कोशिश करो। मिथ्या भ्रमणाओं से छुटकारा पाकर आप आत्मा के अंदर में डूबकर मिला हुआ मानव जीवन को, श्रावक जीवन को सफल बनाओ। आत्म कल्याण की साधना में आप आगे बढ़ो। वही मंगल कामना, वही आशीर्वाद।